नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। साल 2021 भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही अच्छा साल साबित हुआ और इस साल की शुरुआत में ही एक नई खबर सामने आई है। आप यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू बिजनेस लाइन की ये न्यूज़ है। जनवरी 4 को ये न्यूज़ सामने आई थी। इंडिया on track to surpass China as the third largest ethanol consumer by 2026। ये भी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कवर किया। बायोफ्यूल को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का पुश काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया सेट टू बी थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल मार्केट बाय 2026, ये वाली रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारा जो 2021 का ईयर रहा, उसी की बदौलत आज भारत में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के हमारे टारगेट्स हैं, हम लोग ऑलरेडी 8.1% के इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हिट कर चुके हैं। और साथ ही में गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इथेनॉल के ऊपर जो जीएसटी है उसको कट किया टू 5% सो दैट भारत के अंदर फ्यूल ब्लेंडिंग को प्रमोट किया जा सके। नाउ बात करेंगे इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में कि इंडिया जो है वो आज किस स्थान पे है, चाइना किस स्थान पे है और इंडिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको पेश किया जाएगा। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। All right, so as you can see over here, India will only be left behind the USA and the Brazil by 2026। ये वाला जो दावा है ये एक नई रिपोर्ट के द्वारा किया गया है, बिकॉज इंडिया का जो टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल वो 2070 का है और उसी पर्टिकुलर टारगेट में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग यूएसए और ब्राज़ील को के पीछे तीसरे नंबर के वो देश बनने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 का ये डेटा आपके सामने है। नंबर 1 पे था यूएसए जो कि 56% का प्रोडक्शन कर रहा था। नंबर 2 पे था ब्राजील, नंबर 3 पे यूरोपियन यूनियन, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे कनाडा, नंबर 6 पे थाईलैंड और नंबर 7 पे था इंडिया जो कि बहुत ही कम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था। लेकिन ये वाला डेटा 2018 का है। 2019 में ही इंडिया ने काफी अच्छा जंप यहाँ पे देखा, जब नंबर 1 पे तो अभी भी यूएसए ही था, नंबर 2 पे ब्राजील था, नंबर 3 पे यूरोपियन यूनियन, नंबर 4 पे चाइना और नंबर 5 पे इंडिया। यानी कि हमने कनाडा और थाईलैंड को पछाड़ते हुए अपनी पोजीशन को 2 पॉइंट से इंप्रूव किया। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि आगे जाकर के इंडिया चाइना को भी पछाड़ने वाला है, ईयू को भी पछाड़ने वाला है और फाइनली हम नंबर 3 को टच करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टू नोट, काफी अच्छी बात यह भी है कि असल में ऐसा इसलिए हुआ है कि इंडिया में जो इथेनॉल की कंजम्पशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इथेनॉल की यूजेज पिछले 4 सालों में बिटवीन 2017-2021 वो 3 फोल्ड इंक्रीज हुई है टू अ प्रोजेक्टेड 3 बिलियन लीटर्स। तो केवल पिछले 4 सालों में अगर इतना बड़ा जंप देखने को मिला है तो आगे आने वाले ईयर्स में ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो जंप है वो और भी बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इथेनॉल क्या है? ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल माना जाता है एंड इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय यीस्ट और थ्रू पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस लाइक द इथाइलिन हाइड्रेशन। यहां पर हमने आपको प्रोसीजर समझाया हुआ है किस तरीके से इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से जूस एक्सट्रैक्शन होती है, केन जूस निकलता है, फिर फर्मेंटेशन होती है, उसकी डिस्टिलेशन होती है, यहां पर से आपकी डिस्टिलेशन से आपका निकलता है एनहाइड्रस इथेनॉल। तो ये मैंने बहुत ही आपको सिंपल तरीके से बताया है कि हाउ आपका शुगर केन जो है वो इथेनॉल की प्रोडक्शन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम था उसकी टाइमलाइन की बात करूं तो 2001 में सेंटर ने लॉन्च किए थे 5 प्रोजेक्ट्स, जहां पर उन्होंने कहा था कि 5% का इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल आपका होना चाहिए धीरे धीरे। 2003 में इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेंटर ने और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन किया और इसकी फील्ड ट्रायल्स को करना शुरू कर दिया था। और इसके चलते इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 5% का जो ईबीपी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है इसको 9 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज में लाया जाएगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया जो कि बताएगी कि आगे जाकर के हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रोड मैप क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग टू नोट, आज के टाइम पे आप देखेंगे तो ब्लेंडिंग 2017 में मात्र 2% की थी, 2021 में इसने सडनली टच कर दिया है 8% को। सो 2001 से लेकर 2017 तक ब्लेंडिंग काफी कम हुई, लेकिन पिछले 4 साल में जो आपको इंक्रीज और राइज देखने को मिला है वो काफी बड़ा राइज देखने को मिला है। इंडिया का जो टारगेट 2022 का है वो असल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का है, जो कि आप यहाँ पे होपफुली देखेंगे भी। इसके साथ ही में हमने एक नया टारगेट रखा है जिसमें हम लोग E20 का टारगेट रखा है, विच प्राइमरीली मीन्स कि हम लोग
2025 तक हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% के आंकड़े को टच करवाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये वाला हमारा टारगेट 2030 था, लेकिन रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने इसको एडवांस कर दिया। 2025 में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस टारगेट को जाकर के टच कर जाएंगे। नाउ इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स भी ले गए हैं। सबसे पहले तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने मैंडेट किया है कि जो भी व्हीकल्स हैं वो अपने व्हीकल के ऊपर स्टिकर लगाएंगे, ये बताने के लिए कि उनका जो व्हीकल है वो E20 है, E85 है या फिर E100 की कंपैटिबिलिटी वाला है। साथ ही में प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 भी लाई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वी वांट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर सेटिंग अप द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सेकंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर एज वेल। आप देख सकते हैं मार्च 2019 की ये खबर आपके सामने है। नाउ क्यों ये सब किया जा रहा है? ऑब्वियसली रीजन साफ है। पहला तो एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया दुनिया भर में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का आफ्टर चाइना एंड द यूएसए। सेकंड, हम लोग हमारी जो आयात की निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं। आज के टाइम पे इंडिया की क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंस है वो 82% की है और इसमें नेचुरल गैस की डिपेंडेंस हमारी 44% के आसपास की है। अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल्स कम होंगे, जिसके चलते हम लोग हमारा बहुत ही प्रेशियस फॉरेक्स रिजर्व्स को भी सेव कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम लोग शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके चलते जो फार्मर आपकी कम्युनिटी है उनकी जो पेंडिंग पेमेंट्स है वो भी क्लियर हो सकती है और फार्मर्स के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी ये साबित हो सकता है। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है, इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, बिकॉज कई सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, कई सारे जो थिंक टैंक्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर आप लोग शुगर केन का इस्तेमाल इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो उसमें भारत की फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। इथेनॉल जो है वो प्राइमरीली आप लोग राइस, कॉर्न और शुगर से डिराइव कर रहे हैं, लेकिन इंडिया दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल तेल बनाने के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली कई सारी पॉपुलेशन आपकी यहां पर भूखी जा सकती है। नाउ यहां पर आपको सोचना होगा कि क्या क्या नए विकल्प हैं सो दैट आप लोग इथेनॉल को भी प्रोड्यूस करें और ये वाले जो खाने वाली आइटम्स हैं इनमें से आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। यहीं पे आता है वे फॉरवर्ड। इंडिया हैज अ रियल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इफ इट चूजेस टू रीफोकस ऑन इथेनॉल, जो कि हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट से बना सकें। कई सारी कंट्रीज ऐसा कर भी रही हैं। अगर हम लोग ये कर पाते हैं उस केस में डेफिनेटली हम लोग हमारे EBP प्रोग्राम में फुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकेंगे। जो भी कमी पेशियां आज देखने को मिल रही हैं वो वाली कमी पेशियां आगे जाकर देखने को नहीं मिलेंगी। यही हमारी उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लासेस सीरीज चल रही है, इसको जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर्स लेकर आया है जो कि 19 जन तक वैलिड है, जिसमें आपको 18 मंथ्स का कॉम्बो मिलेगा 64,000 रुपीज में अगर आप लोग अन्य UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में आपको ये वाले प्राइजेस अनअकैडमी आप देख सकते हैं। 1 साल का प्राइस 52,000 का है, प्लस का 1 साल का प्राइस 75,000 का है आइकॉनिक का। इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि UPSC। नए बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.